ये पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। मार्केटिंग करने से अगर 45% पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न आने लग जाए तो बताओ सामान कहां से लेना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर ही दिया है तो 5 मिनट के लिए देख लीजिए। क्यों देखना है? क्योंकि मैं आपके घर से 50% दवाइयां और कम से कम 20% पैसा, 20% क्या पैसा, 50% दवाइयां आपके घर से खत्म हो जाएगी, 20% पैसा आपके अकाउंट में बचने लग जाएगा, प्लस 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 होने लग जाएगा यदि आपने इस वीडियो को 5 मिनट के लिए देखा। दोस्तों हम सभी लोग कस्टमर हैं। कस्टमर मतलब ग्राहक। किसका? तो बाजार में हर दुकानदार का। जैसे मान लीजिए जहां से हम तेल मसाला लेते हैं उसके कस्टमर है, जिस कंपनी की सिम चलाते हैं उसके कस्टमर है, जहां से हम कपड़े लाते हैं उनके कस्टमर है, जहां से हम सब्जी खरीदते हैं उनके कस्टमर है, जहां से दूध आता है उनके कस्टमर है। ऐसे बहुत सारे लोगों के हम कस्टमर हैं, उनके ग्राहक हैं, राइट। तो आज आपको बताने वाला हूं कि आप अगर एज ए कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, तो आपके बहुत सारा फायदा हो सकता है। एक छोटा सा काम करना होगा, उससे अनेकों फायदा आपको मिलने वाला है। बस ग्राहक की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको 50% दवाइयां आपके घर से दूर हो जाएंगी और 20% पैसा आपका बचने लग जाएगा। यदि आप ऐसा चाहते हैं और अभी तक बाजार से नहीं हो रहा था, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए कोई भी सामान की अगर जरूरत पड़ती है, कोई भी चीज की हमें जरूरत पड़ती है, खाने पीने की चीजों का, तो हम क्या करते हैं एज ए कस्टमर। हम क्या है? एज ए कस्टमर। यहाँ पर हम कस्टमर हैं। हमें कोई भी जरूरत की सामान जरूरत पड़ती है, हमें अपने पास की दुकान रिटेलर के पास चले जाते हैं। रिटेलर भाई साहब अपने घर में कोई सामान नहीं बनाते, ये लाते अपने से बड़ी दुकान होलसेल से, होलसेल वाला लाता है माल डिपो से, डिपो वाला लेके आता है सीएनडीएफ यानी कैरियर फॉरवर्ड से, और ये सीएनडीएफ वाला सीधा माल कंपनी से लेकर के आता है। ये है बाजार का चक्र। इस चक्र में बहुत तरह के आपके नुकसान होते हैं और इस चक्र से निकलने का मैं जरिया भी बताऊंगा, फार्मूला भी बताऊंगा। और जो मैंने पहले बताया कि 50% आपके घर से दवाइयां दूर हो जाएंगी, 20% पैसा बचना शुरू हो जाएगा। तो ये सिस्टम क्या है? बाजार का सिस्टम है जिसको ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट 5 रुपए में बनाती है, हमें बताने नहीं आती है, ना हम पूछने जाते हैं। कैसे पता चलता है? बीच में होती है ऐश्वर्या राय जो करते हैं ऐड, जिसको हम लोग ऐड बोलते हैं इंग्लिश में। ये प्रचार करते हैं, 1 से 2 मिनट बोलने का 2 से 4 करोड़ रुपया ये लोग ले लेते हैं। मात्र 1 से 2 मिनट बोलते हैं और 2 से 4 करोड़ रुपया ले लेते हैं इस कंपनी वालों से जो ऐड करवाते हैं। तो 5 रुपए का प्रोडक्ट, करोड़ों रुपए का प्रचार इतने लोगों के पास होते हुए हमारे पास यानी एज ए कस्टमर आपके पास अगर आएगा तो क्या लगता है कि 5 में मिल पाएगा? नहीं मिलेगा दोस्त। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग चैनल बना के बैठे। 5 का प्रोडक्ट यहां से निकला, करोड़ों का प्रचार हुआ, 6 रुपया में कंपनी यहां बेच देती है कैरियर फॉरवर्ड को। कैरियर फॉरवर्ड भी इसमें 10% मार्जिन रखता है, आगे 7 रुपया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? होलसेलर को ये प्रोडक्ट 8 रुपए में प्रोवाइड करवाता है और कस्टमर, ये जो रिटेलर भाई साहब है, होलसेलर से प्रोडक्ट 9 रुपए में परचेज करके ले आते हैं और कस्टमर को 10 रुपए में सेल कर देते हैं। ये चक्र बाजार का है। इसमें अनेकों तरह का नुकसान आपका हो रहा है, उसी से बचाने वाला उस वीडियो में बने रहिए। लास्ट वाला पॉइंट बहुत गजब का जो आपको बताने वाला हूं। अब यहां से सामान चला 5 का, मिला आपको कितने में? 10। सेम इसी तरीके से किलो 2 किलो का पैकेट यहां पे बना कंपनी के द्वारा और इस तरह से घूमकर आपके पास आते आते हो गया 100। 500 का प्रोडक्ट कोई कंपनी साड़ी सूट बनाती है, घूम करके आपके पास आता है तो 1000 रुपए का पड़ जाता है। 5000 का प्रोडक्ट कोई बनता है, एसी फ्रिज कूलर बनता है, इधर से घूम करके आता है तो 10,000 रुपए का आपका हो जाता है। 50,000 का अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाजार से कोई भी सामान लाते हैं, इधर से घूम कर आते आते 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट आपके पास हो जाता है। यानी आपके कुल खरीदारी का 50% पैसा इन बीच वालों के जेब में चला जाता है। एज ए कस्टमर क्या है? कस्टमर एसी कूलर फ्रिज टीवी सब कुछ खरीद के हम लाते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम से काम चलता है, इनका सिस्टम द्वारा काम करते हैं लोग और इसकी वजह से अपना नुकसान। चाहे वो मजदूर आदमी हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे रेडी लगाने वाला हो, हर आदमी के घर में हम 2 हमारे 2 4 लोग तो हैं, 4 5 6 लोग का परिवार ये मिनिमम होता है। और इतने लोगों में कम से कम महीने का 8-10 हजार 12 हजार का तो खर्च हो ही जाता है। मान लीजिए 1 साल के अंदर में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, अपने जरूरत के लिए बाजार से सामान लाया 1 लाख रुपए का सामान, तो उसका 50% पैसा इन बीच वालों के जेब में चला गया। यही कारण है बीच वाले अमीर होते हैं, बीच वाले आगे जाते हैं। अब आप समझिए आपका फायदा कैसे होने वाला। ये तो पहला नुकसान है जिसको हम बोलते हैं डबल रेट। यहां पर हम बोलते हैं डबल रेट, ये डबल रेट आपके साथ हुआ। दूसरा, ये लोग बीच वाले कहते हैं भाई इतने से मेरा पेट भरता नहीं है, मुझे और ज्यादा पैसा कमाना और अमीर बनना है। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं? कहते हैं कि मुझे 70% पैसा कमाना है,
70% पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, कंपनी से 100 पीस प्रोडक्ट को उठाते हैं, यानी 100 पेटी माल उठाते हैं, बीच में 100 पेटी माल डुप्लीकेट बना देते हैं। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि डुप्लीकेट माल बाजार में आता है, कभी दिल्ली में पकड़ा गया, कभी मुंबई में, कभी गुजरात में, कभी पंजाब में। गोदाम सील हो गई, ट्रक जब्त हो गया, पुलिस स्टेशन में चला गया, ऐसा आप सुनते हैं। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट था, ओरिजिनल नहीं था, 2 नंबर का माल था। सब सुनते, तेल बनता पकड़ा गया, नमकीन बनता पकड़ा गया, चाय पत्ती बनता पकड़ा गया, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हुए पकड़े जाते हैं, गोदाम सील हो जाती है, मालिक नहीं मिलता, भाग जाता है। और इसी चक्कर में ये आपके साथ में गेम खेलते हैं लोग। कैसे? 100 पेटी यहां से उठाया, 100 पेटी बीच में बनाया, दुकानदार रिटेलर के पास आते आते 200 पेटी हो। अब यहां पर एक सेल्समैन आता, बोलता है, लाला जी आप जो सामान लाते हो बाजार से वो बेचते हो, तो उसमें आपको 1 पीस बेचने में 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये वाला सामान हमारा वाला आप बेचो, 1 पीस बेचोगे तो आपको 3 रुपए का बेनिफिट होगा, यानी एक प्रोडक्ट में 3 रुपया, 3 गुना बेनिफिट आपका होने वाला। आप बताइए, कोई भी दुकानदार, आप ही दुकानदार हैं, तो आप कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल करेंगे, जिसमें 1% की बेनिफिट है, जिसमें 3% का बेनिफिट? आप हमेशा वो प्रोडक्ट बेचेंगे जिसमें ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि आपको भी तो अपना परिवार चलाना है। हर दुकानदार इसीलिए तो दुकान खोलता है, प्रॉफिट होगा, परिवार चलेगा, अपने खर्चे निकलेंगे, इसीलिए तो इन्वेस्ट करता है, लाख रुपया लगा करके, समय लगा करके दुकान खोलता है, बेचता है, इसीलिए कि पैसा आएगा, उस पैसे से हमारा परिवार चलेगा। तो हमेशा हर दुकानदार ज्यादा प्रॉफिट वाला माल ज्यादा बेचता है। उसमें क्या होता है, जब ये प्रोडक्ट आपके घर में आता है तो एक चीज और आपके घर में आता है, जिसका नाम है बीमारी। जब कोई भी इंसान डुप्लीकेट प्रोडक्ट खाएगा तो क्या होगा? बीमार होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और बीमार होगा तो कहां जाएगा? हॉस्पिटल, डॉक्टर। जब कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के चपेट में आ जाता है, हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ जाता है, उसकी जिंदगी झंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, सारी ख्वाहिशें मर जाती है। एक स्वस्थ शरीर में बहुत सारे सपने हैं, स्वस्थ माइंड में बहुत सारा सपना है, लेकिन एक बीमार शरीर, बीमार दिमाग में एक ही सपना होता है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे बचा लो, एक नई जिंदगी मुझे दे दो। बस यही उम्मीद होती है उसको, बीमार शरीर में। तो बीमार करने के बहुत सारा उपाय आपको है, बहुत सारा तरीका बाजार में अपनाया जाता है। आपको बीमार कैसे किया जाए, ताकि आप हॉस्पिटल में जाओ और डॉक्टर को और हॉस्पिटल को पैसा दे करके आओ, और साथ में समय फूंक कर आओ, दवाई खाओ, शरीर को गला डालो, लिवर किडनी फेल कर डालो। ये डुप्लीकेट होता है बाजार में, आपके साथ में होता, आपको पता भी नहीं लगता। आगे बताता हूं। दूसरा नुकसान आपका क्या हुआ, आपके साथ में हुआ डुप्लीकेट। दूसरा नुकसान डुप्लीकेट। तीसरा, जब कोई भी प्रोडक्ट आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो आप क्या चेक करते हैं? एमआरपी। आप एमआरपी देखते हैं। एमआरपी अगर 10 रुपया है तो लाला जी को 10 देंगे, 100 है तो 100 नीचे लिखा होता है, इंक्लूज ऑफ ऑल टैक्स, सब टैक्स डाल के 100 रुपया। जो प्रोडक्ट आपने खरीदा, यदि आप, ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर का एमआरपी 20 रुपया है और आपने 20 रुपया दुकानदार को दिया, तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि टैक्स के साथ में 20 रुपया है। अब हमने 20 रुपया दिया और ये मार्कर हमने लिया, मतलब हमने टैक्स दे दिया। आम ग्राहक कस्टमर ने क्या किया? आपने क्या किया? टैक्स दे दिया। किसे? दुकानदार को। आप बताइए, वो जो टैक्स आपने दिया है दुकानदार को, क्या वो दुकानदार आपको आपके नाम का बिल दिया? जीएसटी बिल आपको काट के दिया? नहीं। तो क्या इसका टैक्स सरकार को जमा हुआ? नहीं हुआ। वो टैक्स कहां गया? ये बीच वालों के घर में गया, और ज्यादा पैसा उनके घर में गया जिन्होंने प्रोडक्ट डुप्लीकेट बनाया था, ज्यादा पैसा उनके घर में गया। तो यहां पर जो तीसरा नुकसान होता है, इस रास्ते से प्रोडक्ट यूज करने से आपका तीसरा नुकसान होता है टैक्स की चोरी। टैक्स चोरी, ये 3 नुकसान आपके साथ में हो रहा है। डबल रेट आपके साथ, यानी कस्टमर के साथ, हम ग्राहकों के साथ। डुप्लीकेट हम लोगों के साथ। बीमार कौन है? हम है। आप देखिए, आप खुद चेक कीजिए, समझदार व्यक्ति है। लगभग 15 साल पीछे की बात करें या 20 साल पहले की बात, सन 2000 की बात करें, सन 2000 से लेकर सन 2024 चल रहा है, ये 22-24 साल के अंदर में हॉस्पिटल कम हुए हैं कि बढ़े हैं? आप बोलेंगे बढ़े। दवाइयों की दुकानें जो है, क्लिनिक है, वो कम हुए हैं कि ज्यादा हुए? ज्यादा हुए। बीमारियां कम हो रही कि ज्यादा हो रही हैं? ज्यादा हो रही हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवाइयां बढ़ रही है। कारण क्या है? आप खुद अपने आप से बात कीजिए, पूछिए क्या कारण है, क्यों तेजी से सब कुछ बढ़ रहा है? अगर सब कुछ यहाँ पे सही चल रहा है तो ये सारी समस्याएं क्यों हम लोग के साथ खड़ी है? कहीं ना कहीं खान पीन में गड़बड़ी है। शुद्ध हवा नहीं ले पाते हैं, शुद्ध भोजन नहीं ले पाते, कहां से शरीर चलेगा? और बीमार होने के बाद हम वो दवाई खाते हैं जिससे एक प्रॉब्लम ठीक होती है, 4 प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो उससे भी ये सिस्टम आपको बचाएगा जो बताने जा रहा हूं। क्लियर? तो आप डुप्लीकेट से भी परेशान है, टैक्स की चोरी से हमारा देश भी परेशान है। आपने नायक फिल्म देखा होगा,
अनिल कपूर की, एक दिन का सीएम, आपने देखा होगा, उसमें वो रोल अदा किया था एक दिन के सीएम में। सब पे टैक्स लगा दिया, जो टैक्स था वो 100% टैक्स के साथ। बिल मांगो, पहले तो सरकार ने इस पर एड भी चलाई थी, प्रचार भी हुआ था, जागो ग्राहक जागो। कौन जागा? कोई नहीं जागा, सब सो गए, सब सो गए, पैसा देके सुला दी गया, कोई नहीं जागा। तो इसीलिए खुलेआम टैक्स की चोरी हो रही है। किससे? हमसे और आपसे। किसके जेब से पैसा जाता? हमारे और आपके जेब से पैसा जाता। गरीब कौन हो रहा? हम और आप गरीब हो रहे। मेहनत ज्यादा कौन करता? हम और आप मेहनत ज्यादा करते हैं। आइए उससे बचने का उपाय बताते हैं। दोस्तों, इस रास्ते से सामान लेने से, इस रास्ते से सामान खाने से, ये बाजार के सिस्टम जो है पहले से चल रहे हैं, इस तरह से अगर हम प्रोडक्ट कोई भी लेके आते हैं तो हमारे ये 3 नुकसान है, डबल रेट, डुप्लीकेट टैक्स, चोरी। ये तीनों नुकसान को देखते हुए सरकार, कस्टमर, कंपनी, तीनों ने बैठक किया और बैठक में निकाला गया, ये बताइए अगर कस्टमर कोई भी सामान को खरीदारी इधर से करना बंद कर दे तो क्या इन लोगों का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। कंपनी अगर सामान बनाना बंद कर दे या इस रास्ते से सामान भेजना बंद कर दे तो क्या इन लोग का काम चलेगा? प्रोडक्ट किसी को मिलेगा? सामान मिलेगा किसी को? नहीं मिलेगा। कंपनी कहती है कि कस्टमर के बिना मेरी कंपनी नहीं चल सकती है और हमारे बिना कस्टमर भी नहीं चल सकता, क्योंकि हर आदमी कंपनी नहीं खोल सकता है और हर कंपनी खुद बनाकर खुद यूज नहीं कर सकती है। तो हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कंपनी लोगों पे डिपेंड है, लोग कंपनी पे डिपेंड है। इसलिए कंपनी ने कहा देखो, ना हमारा ना आपका, बीच का रास्ता, हम और आप दोनों एक हो जाए और ये जो गड़बड़ करते बीच वाले इनको निकाल देते हैं बाहर। अब बताओ काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ये इसका नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट हमारे देश भारत में 1995 में भी आई। 1995 आई। 1995 के टाइम में कौन गए थे, कौन लाए थे? तो हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए अमेरिका से। वहां उन्होंने देखा कि झाड़ू मारने वाला भी कार से चलता है, तो वहां के राष्ट्रपति से पूछा कि ऐसा क्या है? मेरे यहां तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि यहां पर डायरेक्ट सेलिंग चलती है, नेटवर्क मार्केटिंग चलती है। वो सिस्टम वो लेकर के आया 1995 में, और तब से ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे इंडिया में चल रही है। अभी भी लोग सोए हैं, जग नहीं रहे। लोगों को लूटने का लगता है, लोगों को जोड़ने का लगता है, लोगों को गलत तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। समझो इसको क्या है। बाजार का सिस्टम बंद, डायरेक्ट सिस्टम चालू। कंपनी बोली 90% हम चलेंगे, 10% की दूरी आप तय करो। आपके मोहल्ले में खोल देंगे PUC, पब्लिक यूजर सेंटर, जो किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी। अगर प्रोडक्ट आप इस किराने स्टोर से ना लेकर यहां से लेते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला। तो कस्टमर होता है चालाक, जैसे हम और आप बहुत सवाल करते हैं। हमारे और आपके पास इतना सवाल है, इतना तेज दिमाग है कि मोदी जी बैठ जाए तो उनसे भी हम बात कर लेंगे कि आप प्रधानमंत्री ऐसे नहीं ऐसे बनना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये आपने गलत किया, वो आपने सही किया। ऐसे भी हम लोग करने लग जाते, इतने बुद्धिजीवी हम लोग हैं। गलत है, रॉन्ग। परिवार तो चलता नहीं, देश कहां चला है। आइए शुरू करते हैं। कंपनी बोली देखो भाई, हमने डायरेक्ट सिस्टम आपके साथ किया, 90% हमने चला और 10% आपने। आपके आसपास की जो दुकान है या आप आसपास में जो मार्केट है वहां पे हमने दुकान खोला और PUC सेंटर के नाम से। आपने क्या करना है, अगर सामान यहां से लेते हो तो यहां से लेना है। होगा ये कि जो पैसा बीच में 50% आपका जाता था सामान खरीदने से, मैंने इनको निकाला बाहर, पैसा गया बच। ये पैसा मेरा पहले भी नहीं था, अभी पैसा मैं नहीं लूंगी। ये पैसा बचा हुआ है बीच में, इसमें से मैं 5% किराया के रूप में काट लूंगी। किराया क्यों? क्योंकि 90% चलकर सामान यहां मैं छोड़ने डायरेक्ट आऊंगी और ये शॉप अपना मेरा होगा, इसलिए मैं 5% किराया बीच में से काटूंगी इस पैसे से। अब 5% निकल गया तो दोस्तों कितना बचा? 45% पैसा। ये जो 45% पैसा बचा है ये किसका है? कंपनी कहती है मेरा तो पहले भी नहीं था, तो किसका है? तो ये पैसा कस्टमर का था, मेरा, जो कि कस्टमर का भी नहीं था, ये बीच वालों का था, ये बिचौलियों का था, ये ऐश्वर्या राय का था। ये पैसा कंपनी इन लोगों से निकाल करके, इन लोगों के रास्ते से बंद करके, पैसा रोक करके ये 45% पैसा कहती यहां से प्रोडक्ट लोगे, ये पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। आप बताओ, ये पैसा अगर 45% आपके घर में आना शुरू हो जाए, प्रोडक्ट खरीदने से, कपड़े खरीदने से, जूता खरीदने से, अगर सामान खरीदने से, मार्केटिंग करने से, अगर 45% पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न आने लग जाए, तो बताओ सामान कहां से लेना चाहिए? ये बाजार वाले सिस्टम से या ये डायरेक्ट वाले सिस्टम से? आपका सवाल क्या है? आपके आंसर ये होंगे कि मुझे यहां से लेना चाहिए। यहां से 1 रुपए का शैंपू खरीदोगे तो भी पक्का बिल आपके नाम से मिलेगा, डबल GST लगेगा, CGST, SGST दोनों GST लगा के आपके नाम से 1 रुपए का शैंपू का भी बिल दिया जाएगा, 1 रुपए का तेल का भी आपको बिल दिया जाएगा।
9 रुपए का साबुन मिलता है उसका भी बिल मिलेगा, 17 रुपए का नमक 1 किलो मिलता है उसका भी आपको बिल दिया जाएगा। आप बताइए सामान कहां से लेना चाहिए, बाजार से या फिर इस दुकान से? दुनिया डायरेक्ट हो गई, आजकल टाइम नहीं है। और अच्छी बात बता दो, खुशी की बात बता दो, ये दुकान से सामान लेने के लिए एक बार आप वहां पर जाइए, सामान लेकर के आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अपना राशन कार्ड नंबर बनवा लीजिए और उसके बाद आप ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने गेट पर सामान मंगा सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में बटन को दबाइए, प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए और ऑर्डर कीजिए, सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। होम डिलीवरी फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप 500 से ज्यादा का प्रोडक्ट मंगाते हैं एक बार में तो होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, पूरे भारत में है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। लेकिन पहली खरीदारी आपको जाकर करनी होगी। उससे क्या होगा, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या है जो मेरे लायक है, जो मेरी जरूरत है, अपनी आंखों से देख सकते हो, प्रोडक्ट उठा करके भी देख सकते हो, सिस्टम क्या वो भी देख सकते हो। तो एक बार देखो जाकर के, उसके बाद आप ऑनलाइन मंगाना शुरू करो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए, राशन कार्ड नंबर बनवाने के लिए, सारे फायदे उठाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का फोटो देना पड़ेगा, आधार कार्ड का फोटो। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अपना मोबाइल नंबर और तीसरे नंबर पर आपका फोटो आधार कार्ड जिनका फोटो उन्हीं का लगेगा। और चौथे नंबर पर आपका नॉमिनी का नाम लगेगा, आपका नॉमिनी वारिस किसी का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ, 2 चीज लगेगा। और नंबर 5, जिस बैंक में आप पैसा चाहते हो उस बैंक का आपको फोटो देना पड़ेगा। यानी आपको कहीं से टू कॉपी कराने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, बस आपका जो कार्ड है वो बन जाता है, आपका जो कार्ड नंबर है वो बन जाता है। और कार्ड नंबर बिल्कुल फ्री में बनता है, निःशुल्क है। सामान की खरीदारी करो, कार्ड बन जाता है। आप बताओ इतना बढ़िया ऑफर कहां मिलेगा, इतना अच्छी सुविधा कहां मिलेगी, इतना सारा फायदा आपको कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जिन्होंने वीडियो आपको भेजा है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सही तरीका बता देंगे कि कार्ड कैसे आपका बनेगा और कहां से सामान लेना होता है। या जो वीडियो आपको ये दिखा रहे हैं बैठ करके, इनसे आप पूछ लो कि यह कार्ड कहां से बनेगा, ये फायदे कहां से मुझे मिलेंगे, मुझे भी लेने फायदे, मुझे भी दिलाओ, मुझे भी दुकान नहीं चाहिए, मुझे ये दुकान चाहिए जहां से मुझे इतने फायदे मिल सकते हैं। तो अभी तुरंत फोन घुमाइए उन्हें जिन्होंने वीडियो भेजा, या आप उनसे बात शुरू कीजिए जिन्होंने आपको वीडियो भी दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ में आऊंगा। यदि आप इस वीडियो में पहली बार है, चैनल पर पहली बार है, तो वीडियो को देखते हुए लाइक कर दीजिए। और कोई कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड आप इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की जानकारी और इस तरह का फायदा कोई और नहीं देने वाला, प्रमोद मौर्य DS चैनल पर मिलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जहां रहिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय श्री राम, जय हिंद।